हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th के महत्वपूर्ण विषय हिंदी ऐच्छिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करूंगा और यह प्रश्न आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के तीसरे अध्याय यानी कि कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस एवं दिशा पर आधारित है। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं ये आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं वरदान साबित होंगे, क्योंकि यह प्रश्न पिछले साल के प्रश्न पत्रों के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंततः आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पेस्ट कर रखी है। और ये जो कविता है बनारस एवं दिशा, इसका हमने छोटा सा बिल्कुल संक्षेप में एक परिचय हमने प्रस्तुत कर रखा है। उस परिचय को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं एक आशा रखता हूँ दोस्तों आपसे कि आपने इस कविताओं को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया होगा। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको प्रश्न बताए जाएंगे, प्रश्न के साथ आपको कोई उत्तर नहीं बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि प्रश्न के साथ हमें उत्तर भी चाहिए तो हम आपके लिए आगे से प्रश्नों के साथ उत्तर भी लाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको कमेंट करके बता देना है कि हमें प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों, ये जो कविता है केदारनाथ सिंह की बनारस एवं दिशा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कविता में जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न की आने की संभावना रहती है दोस्तों, वो बहुत ही अधिक रहती है। ठीक है दोस्तों, हर साल इस कविता में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है दोस्तों, रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बनारस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनारस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है, यानी इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, पंक्ति का भाव बताना है आपको। ठीक है, खाली कटोरे में वसंत का उतरना से क्या आशय है, ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है, ये आपको बताना है। यानी कि बनारस की जो पूर्णता है और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। 2 प्रश्न है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, यानी कि बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, एक तो इसका उत्तर बताना आपको, और धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है, ये तीसरा 2 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और 4th क्वेश्चन है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चारों, इनको आप नोट डाउन करते चलना है। ठीक है दोस्तों, या नहीं अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ हमने कुछ लिंक प्रस्तुत कर रखा है। उस लिंक पर जब आप जाओगे तो इन प्रश्नों को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिशा कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ 2 ही है दोस्तों जो इस कविता में बनते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मैं स्वीकार करूं, क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। दोस्तों, बहुत ही आसान कविता है दिशा। जैसा कि आप जानते हो कि दिशा एक बाल मनोविज्ञान कविता पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो ये कविता बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही संक्षेप में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका एक अंश है दोस्तों। ठीक है, ये कविता एक अंश के मात्र पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ये आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि मैं स्वीकार करूँ मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आसानी से आप कर दोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा दोस्तों। ठीक है, आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें और उनको भी समझ आए, यानी उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।